लेक्चर है जिसमें हमने स्लाइड डिस्कस करने हैं। स्लाइड 86 to 90 तक डिस्कस करने हैं जी, जिसमें हमने सबसे पहले ये प्रॉब्लम उठाया। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को प्रॉपर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर आपको याद हो, जिसमें ए सी एक्स को हम -π/2 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू +π/2, ये इसका यह था, आई थिंक y था, कुछ इस तरह से रिजल्ट था। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने ये निकालना है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है। ठीक हो गया जी। मान लो कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर की, x कंसीडर की। ठीक है, अब दोनों अतराफ पे साइन अप्लाई कर दे, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ये x होगा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो साइन x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहाँ तक ओके। अब x की जगह मैं कौन सी थीटा रख दूँ, x की जगह मैं कौन सी थीटा रख दूँ कि 1/2 आ जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि π/6 अगर मैं रख दूँ x की जगह, तो ये क्या निकलता है, 1/2 निकलता है। अब π/6 क्या इसी -π/2 और +π/2 के अंदर पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये वैसे -90 होता है, ये +90 होता है, और ये कितना होता है π/6, ये 30। बिल्कुल ये एग्जैक्टली इधर एंट्री, यानी ये लाई हो रहा है। हेंस हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स π/6 इसकी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 1/2 इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/6 इसे। अब देखिए, अब हमने निकालना है अर्क निकालना है। बहरहाल इसको मैं 1 मिनट, अर्क निकालना है। एक रिजल्ट है टेंजेंट अर्क साइन 1/3, यानी टेंजेंट अर्क साइन 1/3 निकालना है। सबसे पहले इसी चीज़ को लेते हैं। मान लो कि ये साइन 1/3 मैंने थीटा की इक्वल लिखा। अर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। दोनों अतराफ पे साइन अप्लाई कर देते हैं, 1/3, दूसरी साइड पे भी साइन अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूँ कि, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ तक ओके। अब हमें पता है h² इक्वल टू p² प्लस b², हमें b चाहिए, तो इसकी जगह मैं b² इक्वल टू h² माइनस p², p² इक्वल टू h² यानी 3² माइनस 1², तो b² ये 9 माइनस 1। अब इसको वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये 8 आएगा। स्क्वायर रूट लोगे तो 20 स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको लिखोगे 4 × 2, तो भी 4 का अलग स्क्वायर रूट 2 का अलग, 4 का क्या निकलेगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखिए, अब ये तो मैंने वैल्यू निकाली, यानी बेस की वैल्यू। अगर मैं इधर अभी अपने रिज़ल्ट की तरफ आ जाऊँ, देखिए मैंने बेस की वैल्यू निकाली। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँ, बेस की वैल्यू मैंने निकाली 2 स्क्वायर रूट 2। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू मैं ऑलरेडी मुझे पता है, ये परपेंडिकुलर के। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, अब देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट था, टेंजेंट अर्क साइन 1/3 था, लेकिन इस पूरी को मैंने थीटा नाम दिया था, यानी टेंजेंट थीटा, इसकी जगह थीटा। अब ये देखें, ये किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर बटा बेस की इक्वल होता है, तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू
परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थिंक 3 थी, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह ये रिज़ल्ट यानी मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा की जगह अर्क साइन 1/3 की वैल्यू निकल आई 3 के नीचे स्क्वायर रूट 2। ऐसी ये स्लाइड भी क्या होगी देखिए, इसी ये स्लाइड 88 है, इसमें मैंने एक वैल्यू गलत पुट की है, बल्कि यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर क्योंकि 1 है, तो लिहाजा ये गलती मैं करेक्ट कर देता हूँ, या परपेंडिकुलर की जगह ये 3 नहीं है बल्कि 1 है। यानी तो इसका मतलब ये बना कि टेंजेंट अर्क साइन 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट 2। ऐसे ये स्लाइड भी क्या हो जाएगा कॉम। आप देखिए, अब अगर आप इस तरह ये रिज़ल्ट मैं निकाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइन एक्स है, अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ तो साइन इन्वर्स यानी साइन एक्स, तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, ऐसे रिज़ल्ट क्या निकलेगा एक्स निकलेगा। और ये जो एक्स की रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक -π/2 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू +π/2। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा π/2 तक ये वैल्यू देता है और ये -1 वैल्यू देता है, यानी ये +π/2 तक जा सकता है और -π/2 तक जा सकता है। इसको मैंने इस वजह से रिस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि पूरी डोमेन में इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर इस डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ इन वैल्यू के दरमियान, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाता है पॉसिबल हो जाता है। ओके, अब देखते जाइए। अब अगर कुछ इस तरह से हम दोनों में फ़र्क देखें, दोनों में बड़ा अजीब सा फ़र्क है। अगर आपके सामने साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ हो, अब देखिए यहाँ पे मुश्किल क्या है कि यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स है, तो ऐसे एक्स तो निकलेगा कन्फर्म, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि -1 इज़ लेसर इक्वल टू एक्स इज़ लेसर इक्वल टू 1। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जब साइन इन्वर्स एज अ डोमेन होगा तब इसकी वैल्यू यहाँ तक लाई होगी, जब यहाँ पे साइन एक्स एज अ डोमेन होगा तो ये वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड होगी इन दोनों। अब देखिए ये लास्ट है y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स की अगर बात हो तो देखिए ये असल में साइन के लिए डोमेन है, लेकिन इन्वर्स के लिए रेंज बनेगा। तो इसका मतलब है सॉरी साइन के लिए ये डोमेन है, सॉरी 1 मिनट जस्ट टू रिप्लेस। देखिए तो इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से लेकर +1 तक बनेगा और इसका रेंज इस फॉर्म में हो जाएगा -π/2 टू +π/2। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, क्योंकि इन्वर्स में हम एक्स एक्सिस को क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं। फंक्शन के लिए एक्स क्या होता है डोमेन होता है और वाई क्या बनता है रेंज बनता है। अगर इन्वर्स की बात की जाए तो ये डोमेन होगा और ये क्या बनेगा ये रेंज होगा। ठीक है, इसे हमारी ये